ओ हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो चैंग है उसको यहाँ पर एक बंदा बुला के लेके जाता है और उससे बोलता है कि हमने जो खाने पीने का चीज इकट्ठा किया था वो लगभग खत्म हो चुका है और उससे सिर्फ हम आधे महीने तक ही काम चला सकते हैं। तो चैंग यहाँ पर कहता है कि क्या सच में? तो जो वो बंदा है वो यहाँ पर पीछे इशारा करते हुए चैंग से बोलता है कि हम यहाँ पर टोटल 15 लोग हैं, लेकिन वो 4 बेकारी है, वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उनकी लाइफ कितनी है, तो हम एक काम करते हैं, उनका जो खाना है हम रख लेते हैं और उन्हें मार देते हैं और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हो। एक बार हम बस इन बुजुर्गों से निपट जाएं, तो रही बात महिलाओं की, उन्हें तो हम देख लेंगे बाद में। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लिन है वो यहाँ पर साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे वो यहाँ पर ज़ॉम्बी को भी लेके आ रहा होता है और वो यहाँ पर उन ज़ॉम्बियों को देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग ऐसे ही भागते रहो, आज तुम्हारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ पर ऊपर से लिन को आते हुए देख रहे होते हैं, तो उनमें से एक आदमी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि भाई तेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, तो देख के किसी ऊंची जगह पे चला जा। लेकिन लिन तो यहाँ पर साइकिल चलाते हुए बहुत दूर आ चुका होता है और यहाँ पर अचानक ही वो रुक जाता है। तो वो यहाँ पर बिल्डिंग को देखते हुए बोल रहा होता है, तो ये है फैंग इंटरनेशनल ग्रुप, सच में ये दिखने में तो एकदम शानदार लग रहा है। तो जब वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर कहता है कि लगता है कि मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मेरी रफ्तार को मैच नहीं कर पाए और इसीलिए पीछे रह गए। तो वो बंदा यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर लोगों से कह रहा होता है कि जब तक तुम लोग हम दोनों के साथ हो तब तक तुम जिंदा रहोगे और अच्छा खाओगे भी, इसलिए हमारा साथ मत छोड़ना, लेकिन हम जो भी खाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो लोग भी यहाँ पर हाँ कर देते हैं। तो उसके बाद ये सब लोग यहाँ पर उन चारों की ओर ही जा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बुजुर्ग कपल को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जो आदमी होता है उसका नाम वोंग होता है। तो वोंग यहाँ पर जू से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग अब हमें यहाँ से भगा देंगे, तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर जू कहती है कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें यहाँ पर पीछे से एक और आदमी को देखने को मिलता है, इसका नाम जियाओ होता है। ब्रदर वोंग, क्या हमें ये सच में यहाँ से निकाल देंगे? तो वोंग यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए जियाओ से बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि अब क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर जीलिंग या कर जियाओ से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर जियाओ बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो जब वो लोग यहाँ पर चल के उन लोगों की ओर आ रहे होते हैं तो चैंग यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे। तो वो बंदा यहाँ पर चैन से बोलता है कि ये मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारी लीडरशिप की वजह से हुआ है। तो वो बंदा यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक बार ये सब लोग निपट जाएं, उसके बाद अगली बारी तेरी ही है। तुझे मारने के बाद यहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियां हैं मैं उन लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा। तो वो यहाँ पे चलते हुए रुक जाते हैं। उसके बाद जो वोंग होता है वो यहाँ पर आगे आते हुए बोलता है कि हमने पहले ही तुम्हारी बात सुन ली है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर वोंग ये सब कुछ कह रहा होता है तभी एक लड़की यहाँ पर बोलती है कि नहीं, हम इन लोगों को जाने नहीं दे सकते हैं, इनको बिल्डिंग से धक्का दे दो। तो उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ, इन लोगों को बिल्डिंग से नीचे फेंक दो। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहे होते हैं तभी यहाँ पर उन्हें सुनाई देती है कि दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा होता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मिस्टर चैन, मैं वही हूँ जिसने आपको कॉल किया था घर किराए के लिए, क्या आप वहाँ पर हैं? तो चैंग का यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि आखिर तू है कौन? तो यहाँ पर लिन दरवाजे को तोड़ देता है और वो यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आपका दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर है। तो जो बंदा होता है वो यहाँ पर चैन के कानों में कह रहा होता है कि भाई चैन, तुम यहाँ पर उसे कह दो कि तुम उसे घर किराए पर दोगे, और जब वो यहाँ से नीचे जा रहा होगा तब यहाँ पर हम उन चारों को फेंक देंगे। आवाज सुनने के बाद ज़ॉम्बी यहाँ पर आएंगे और इन चारों के साथ उस लड़कियों को भी खा जाएंगे और हम यहाँ पर ऊपर सेफ रहेंगे। तो चैन यहाँ पर उसकी ओर देखते हुए ईविल स्माइल करते हुए कहता है कि सच में तू बहुत ही ज्यादा चालाक है। तो लिन यहाँ पर कहता है कि चैन, मुझे चाबी दे दो। तो चैन यहाँ पर उसे चाबी देते हुए कहता है कि ये ले तेरी चाबी और यहाँ से चला जा। तो चाबी लेने के बाद लिन यहाँ पर पैसे निकालते हुए कहता है कि ये $5000 है, इसको तुम रख लो अभी और बाकी का मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो ये देखने के बाद चैन यहाँ पर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था कि सच में ये लड़का बेवकूफ है। तो चैन यहाँ पर पैसे लेते हुए कहता है कि ठीक है लेकिन तू यहाँ से अब चला जा। तो लिन यहाँ पर उसे थैंक्स कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक जियाओ यहाँ पर लिन से बोलता है कि बच्चे, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो लिन यहाँ पर उसे देखते हुए बोलता है कि कहीं आप अंकल जियाओ तो नहीं? तो लिन यहाँ पर कहता है कि अंकल जियाओ, आप तो हीरो हैं। जब हमारे देश में नए नए हथियार बन रहे थे तब कुछ लोगों ने यहाँ पर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी वजह से वो हथियार अब बन चुके हैं और हमारे देश को उससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। तो अंकल जियाओ यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि
बच्चे तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो ना, वो बहुत पहले की बात है और अब तो मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो लिन यहाँ पर उनसे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इन लोगों ने मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ पे ले आए थे, तब से मैं यहीं पे ही रहता हूँ, लेकिन अब ये लोग मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद लिन यहाँ पर उन लोगों को गुस्से से देखने लगता है। तो वो सब लोग यहाँ पर थोड़े से डर जाते हैं। तो चैन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस लड़के की आंखों में अलग ही खौफनाक मंजर है और इसकी आंखों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो लिन यहाँ पर उनसे बोलता है कि आप सब लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों की देखभाल करूंगा। तो अंकल जाओ यहाँ पर कहते हैं कि बेटा तुमने ये पूछा यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बोझ हैं, हम बस तुम्हारी स्पीड को धीमा करेंगे। तो लिन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो। तो लिन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे साथ चलिए और मैं आपके लिए एक एजेंट की तरह किराए पर घर ढूंढ के दूंगा। तो वो ये सुनने के बाद थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तो लिन यहाँ पर उन लोगों का हाथ पकड़ते हुए लेते हुए बोलता है कि अब चुपचाप मेरे साथ चलिए, अब कोई बकवास नहीं। तो लिन जब यहाँ पर इन लोगों को लेकर जा रहा होता है तो चैंग यहाँ पे उन्हें रोकने ही वाला होता है कि तभी जो बंदा होता है वो यहाँ पर चैंग को रोकते हुए बोलता है कि उसको जाने दो। तो चैंग यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए उस बंदे को देखता है तो वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि भाई चैंग थोड़ा सब्र तो करो। तो चैंग के दिमाग में यहाँ पर एक अलग ही ख्याल आता है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब वो नीचे चले जाएंगे तो हम ज़ॉम्बियों को बुलाएंगे, एक ही बार में उन सभी को ज़ॉम्बी खा जाएंगे। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।